नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। पिछली वीडियो हमारी ज्वालामुखी की हुई थी। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 16वें क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक इस वीडियो में रहेंगे। आज का टॉपिक हमारा ज्वालामुखी ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। लावा का क्षैतिज दिशा में तस्त्री के रूप में जमाव फेकोलित कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है। लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 16 का आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि आंसर आएगा क्या, ये आएगा, क्या हो गया है, क्वेश्चन संख्या केवल 2 और 3। क्वेश्चन संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना काल्डेरा कहलाता है। लावा का क्षैतिज सत्रों में जमाव डाइक कहलाता है। लावा का अपनति अभिनतियों का जमाव फेकोलित कहलाता है। सबसे बड़ी अंतर्वेदी आग्नेय संरचना वैकोलित कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 17 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन संख्या 17 का आंसर रहेगा लावा का क्षैतिज सत्रों में जमाव यानी कि डाइक। तो इसमें क्या होता है कि नहीं पूछा तो नहीं में आएगा लावा का क्षैतिज सत्रों में डाइक। और सही है। ज्वालामुखी छिद्र का विस्फोट के साथ उड़ जाना काल्डेरा कहलाता है। लावा का अपनति और अपनतियों का फेकोलित कहते हैं। सबसे बड़ी अंतर्वेदी आग्नेय संरचना है वो वैकोलित कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 17। ऐसे थे विकल्प को पहचान कीजिए। विश्व में 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे एवं 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारे के सहारे पाए जाते हैं। बी में आएगा अमेरिका प्लेट के पश्चिम की ओर गतिशील होने के कारण अटलांटिक महासागर फैल रहा है, जबकि प्रशांत महासागर संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा। क्वेश्चन संख्या 18 का तीसरा रहेगा चप्पाकार द्वीप समूह की उपस्थिति महासागर के मध्य मिलती है। चौथा रहेगा सर्वाधिक ज्वालामुखी अपसरणकारी सीमांत पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 का आंसर आएगा डी, यानी कि ये आएगा। असत्य की पहचान करनी है तो असत्य का यही आएगा कि सर्वाधिक ज्वालामुखी अपसरणकारी सीमांत पर आते हैं। तो ये सब सही हैं। ए में 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे और 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारे। अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर गतिशील होने के कारण अटलांटिक महासागर फैल रहा है और जबकि प्रशांत महासागर वो सिकुड़ रहा। चप्पाकार द्वीप समूह की उपस्थिति महासागर के मध्य मिलती है। इस पर क्वेश्चन संख्या 19। निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ज्वालामुखी के निकले ठोस पदार्थ और सूची 2 में दिया है कण का आधार। तो टैल्क क्या होता है? टैल्क स्कोरिया लैपिली, मटर के दाने के समान, बारीक कण के और टुकड़ों के समान। तो इसमें आंसर आएगा 2, 1 में आएगा 2। यानी कि टैल्क क्या होता है? बारीक कणों के साथ, बारीक के धूल कण होते हैं। स्कोरिया क्या होता है? स्कोरिया होता है छोटे कणों, छोटे छोटे टुकड़े। और लेपिली होती है मटर के दानों। तो इसमें आंसर आएगा सी, 2, 3, 1। क्वेश्चन संख्या 20। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्रेटर काल्डेरा लेपिली शंकु सेंटर शंकु। क्वेश्चन संख्या 20 में क्या आएगा? क्रेटर यानी ज्वालामुखी। 4 क्रेटर ज्वालामुखी मुख होता है। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी मुख होता है। काल्डेरा होता है विस्तृत गोलाकार गड्ढा, मतलब बड़ा रूप ले लेता।
पीली। ज्वालामुखी में स्पेस है जो पदार्थ निकलते हैं लेपले करता है। सिंडर शंकु क्या होते हैं? जो विस्फोटक उद्गार के समान निर्मित होते हैं उद्गार से निर्मित जमाव होते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 का आंसर आएगा 4 3 2 1 सॉरी 4 3 1 2। क्वेश्चन संख्या 21 निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। क्वेश्चन संख्या 21 में क्या आएगा? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? में आएगा 4 नंबर, यानी कि कोटोपैक्सी। सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली को कहते हैं। इसमें आएगा 2 नंबर, इसमें आएगा 4 नंबर। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी की नली से छोटी छोटी नई उप शाखाएं निकल जाती हैं। तो ये एक ही विषय है प्रश्न 3 वाला। यानी कि 21 का आंसर आएगा 4 2 1 3। क्वेश्चन संख्या 22 निम्नांकित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं? कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय? एकांकगुआ, एटना, फुजियामा, मेरापी। क्वेश्चन संख्या 22 का आंसर क्या आएगा? एक तो आएगा एटना और एक आएगा मेरापी, यानी कि आंसर आएगा 2 और 4। एटना और मेरापी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन संख्या 23 निम्न पर विचार कीजिए। एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ताइवान। 23 में कौन कौन से आएंगे? एंडीज पर्वत, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ताइवान, यानी कि डी वाला आएगा। क्वेश्चन संख्या 24 ज्वालामुखी कथन है ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका यानी कि प्लेट के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपांत से संबंधित हैं। ये भी सही है और कथन निष्कर्ष दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही हैं। आंसर आएगा इसमें ए वाला। क्वेश्चन संख्या 25 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दक्कन ट्रेप के बारे में सही है? क्रीटेशियस कल्प की समाप्ति के आसपास दरारी उद्गार के रूप में गहन ज्वालामुखी सक्रियता घटित हुई है। ज्वालामुखी लावा क्षैतिज चादरों में फैल गया। यहाँ पाई जाने वाली रेगुर मृदा नाइट्रोजन समृद्ध है। 25 का आंसर क्या आएगा? 25 क्रीटेशियस कल्प की समाप्ति के आसपास उद्गार के रूप में ज्वालामुखी सक्रियता घटित होती है और ज्वालामुखी लावा के क्षैतिज चादरों में फैल जाता है। क्या आएगा? 1 और 2। 26 निम्न कथनों का अध्ययन करें। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले अधिकतम ज्वालामुखी इनके किनारों पर होते हैं, जहां महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सक्रिय रूप से क्षेपित होती रहती हैं
उत्तरी अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र इसके पश्चिम किनारे पर है, जहां प्रशांत प्लेट का क्षेपण होता। जब मैग्मा से लावा बहाव टेफ्रा ज्वालामुखी राख उत्पन्न होती है तो ज्वालामुखी द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्वेश्चन संख्या 26 का आंसर क्या आएगा? यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों सही हैं, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन संख्या 27 ज्वालामुखी से निकलने वाली धूप और राख सामग्री के रूप में कहा जाता है। 27 का आंसर क्या आएगा? ज्वालामुखी से निकलने वाली धूप और राख सामग्री जो निकलती है इसको पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। 28 निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? एप्लेशियन, मिंडनाओ, ओरज़स द्वीपसमूह, सखाली द्वीपसमूह। 28 का आंसर आएगा सी, अज़ोर्स द्वीप समूह है। अपरिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है अज़ोर्स द्वीप, ये सभी आएंगे। वैसे एप्लेशियन द्वीप समूह ये इसका भाग है, मिंडन है ये भी इसका भाग है। और इसका 29 कथन हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। कारण में लिखा अभिसारी प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों पर स्थित है। उद्गारों के स्थल है अभिसारी प्लेट सीमाएं। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, आर एक सही स्पष्टीकरण है। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन संख्या 39 में आंसर आएगा बी, दोनों सही हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन संख्या 30 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन संख्या 30 का आंसर क्या आएगा? स्ट्रोम्बोलिया ज्वालामुखी। अपने को देखना क्या है, ये देखना, यानी कि नहीं का स्ट्रोम्बोलिया ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोलिया ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। वोल्केनिक ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर है। और वेसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली पर है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर नहीं है। हमारे इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ज्वालामुखी के 2 वीडियो के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक यूनिट है, एक चैप्टर वो बुक ज्वालामुखी का है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक हमारा आएगा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। ध्यान रहे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि आपको अगली वीडियो में नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी आप अपने वीडियो को देख पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।